हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन सबका कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर फोर लूप के बारे में। देखिए, इससे पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट फोर लूप मतलब हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन सबका कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोर लूप के बारे में, मतलब सी लैंग्वेज के अंदर फोर। हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन सबका कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर फोर लूप के बारे में कि फोर लूप क्या होता है हमारी सी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन उससे पहले मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट लूप्स को एक्सप्लेन कर दिया था कि लूप्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है। एंड गाइस, इसके एक एक टाइप के जैसे फोर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, तीनों लूप के बारे में मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू से पहले वाली वीडियो के अंदर दे दिया है, जिसके अंदर आपका एक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लूप एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। गाइस, इसे पहले वाली वीडियो को आप कंप्लीट देख के वो क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरीके से सिंटेक्स फॉर्म के अंदर समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं अपने फोर लूप के बारे में। सबसे पहले जो भी बच्चे इस नए हैं इस चैनल के ऊपर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सबसे पहले एक लूप एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लूप्स होता क्या है। लूप का मतलब, देखिए, लूप का जो वर्ड है, ये जो वर्ड है लूप, इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है स्टार्ट एंड एक पॉइंट आपके पास एंड। आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट्स है एंड आपने गाइस यहाँ से स्टार्ट किया चलना एंड चलते 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 आप इस एंड पॉइंट पर पहुंचे। मतलब आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया चलना एंड एक पॉइंट पे आपने एंड कर दिया। इस चीज को क्या हम लूप बोलेंगे? नहीं। इसको लूप क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि गाइस यहाँ पे जो आपका स्टार्ट पॉइंट है वो एक पॉइंट ए है एंड जो एंड पॉइंट है वो एक पॉइंट बी है। मतलब जो लूप है वो क्या होगा, जब आपके ये दोनों ए एंड बी पॉइंट्स एक जगह पर आ जाएंगे तब हम क्या बोल देंगे? उसको लूप। चलिए मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक ही पॉइंट पे ले लेता हूँ। यही पॉइंट मेरा क्या है? ए। एंड यही पॉइंट क्या है? मेरा बी। सो ए एंड बी दोनों मेरे पास एक ही पॉइंट है। सो मैं यहां से स्टार्ट कर चलना एंड चलते 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 मैं दोबारा अपने एंड पॉइंट पर आ चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसी चीज को मैं क्या बोलूंगा? लूप। अब गाइस, लूप का मतलब आप समझ आ रहा है क्या? कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, मतलब एक ही चीज के अंदर बार बार हमें घूमना। अभी मेरे को, जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक टीचर है, ठीक है, यहाँ पे एक टीचर खड़ा है एंड टीचर क्या बोलता है आपको कि आपको इस ग्राउंड के राउंड्स लगाने हैं। क्या? इस ग्राउंड के आपको राउंड्स लगाने हैं। कितने राउंड्स आप लगा सकते हैं वो आप अपनी कंडीशन बता देंगे कि सर, जब तक मैं यहाँ पे थक नहीं जाता, मतलब जब तक मेरे को टायर्डनेस नहीं होगी, जब तक मैं ये राउंड स्टॉप नहीं करूंगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो लूप है वो एक पर्टिकुलर पाथ होता है जिसके अंदर हम कोई भी काम अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हम लूप्स। एंड ये लूप के अंदर हम कभी क्विट कर सकते हैं। कब हम क्विट करेंगे? जब हमारे पास एक टेस्ट कंडीशन होगी एंड वो टेस्ट कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है तो क्या कर देंगे? हम इस लूप को एग्जिट कर देंगे या फिर क्विट कर देंगे या फिर बंद कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें लूप समझ में आया कि लूप होता क्या है। मतलब एक ही काम को मल्टीपल टाइम्स करना एक कंडीशन के साथ, कि जब तक हमारी कंडीशन वैलिड है, जब तक हम क्या करेंगे? वो काम करते रहेंगे एंड हमारी कंडीशन यहाँ पे वैलिड नहीं होती तो हम उस काम को स्टॉप कर देंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले थे फोर लूप की। फोर लूप क्या होता है गाइस? फोर लूप को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? फंक्शनैलिटी, कि फोर लूप के अंदर क्या फंक्शनैलिटी होती है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से आपको यहाँ पे नोट्स दिखाई दे रहे हैं, उसी तरीके से आपको अपने एग्जाम्स के अंदर लिख के आना ये आंसर। कि आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फोर लूप, तो आपको क्या करना है? इसी तरीके से पॉइंट्स बना के अपने पूरे आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फंक्शनैलिटी की। फोर लूप के अंदर फंक्शनैलिटी क्या होती है? The for loop allow you to repeat a set of statement defined number of times। मतलब क्या? जो लूप है वो आपको अलाउ करता है कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आप डिफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से, यदि आपको पता होगा कि हाँ, मेरे को ये काम 10 बार करना है, 20 बार करना है या इनफाइनाइट टाइम्स करना है, सो उसके अंदर क्या करेंगे? आप लूप को यूज करेंगे। किस लूप को यूज करेंगे? फोर लूप को, व्हाइल लूप को एंड डू व्हाइल लूप को। लेकिन अभी हम बात करें फोर लूप की। तो फोर लूप की फंक्शनैलिटी क्या है? द फोर लूप अलाउ यू टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अ डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है गाइस, सेकंड पॉइंट क्या? हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। ये जो हमारा फोर लूप है वो क्या है? एक एंट्री कंट्रोल लूप है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है एंड एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है।
सो देखिए, द फोर लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। हाँ गाइज, ये हमें पता था। मीनिंग द लूप कंडीशन इज इवेलुएट बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। इसका मतलब क्या है कि जो लूप की कंडीशन है वो कब चेक होगी? बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, मतलब जो आपकी कंडीशन देंगे लूप के अंदर, जो भी आप टेस्ट कंडीशन देंगे वो आपकी आपके लूप स्टार्ट होने से पहले ही चेक होगी। मतलब आप जब लूप के अंदर एंट्री करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, आपको इस ग्राउंड के अंदर एंट्री करनी है एंड उससे पहले आपसे टीचर, एंट्री करने से पहले आपसे टीचर पूछेगा कि आपको कब तक इस ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं। तब आप रिप्लाई करेंगे कि जब तक मैं यहाँ पे थक नहीं जाता, जब तक मेरे को टायर्डनेस नहीं होगी, जब तक क्या करूंगा, मैं यहाँ पे राउंड लगाता रहूंगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको अलाउ कर देगा जो आपका टीचर है वो ग्राउंड के अंदर जाने के लिए। इसी तरीके से हम कोई भी काम फोर लूप के अंदर करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपकी टेस्ट कंडीशन चेक हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में। थर्ड पॉइंट के अंदर आता है सिंटेक्स। अनलाइक while and do while loop, the for loop containing initialization, condition and updating statement as part of its syntax। इसने क्या बताया कि जो सिंटेक्स है वो सिमिलर होता है while and do while के। मतलब जो while loop एंड do while loop है उनके अंदर, तीनों के अंदर तीन कंडीशंस होती हैं। एक इनिशियलाइजेशन होती है, एक कंडीशन होती है एंड एक अपडेटिंग होती है। सो ये तीनों चीज आपकी while के अंदर भी प्रेजेंट होती है एंड do while के अंदर भी प्रेजेंट होती है। सो वो अनलाइक, किस चीज से वो अनलाइक होगा आपका फोर लूप? वो ये होगा गाइज कि फोर लूप क्या है, आपका एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट होता है। वहीं while लूप के अंदर क्या करते हैं आप, इनिशियलाइजेशंस को मतलब while लूप स्टार्ट करने से पहले अपने आइटरेशन को इनिशियलाइज करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आइटरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है एंड हमारी कंडीशन, टेस्ट कंडीशंस क्या होती हैं एंड अपडेटिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सो देखिए, अभी हम बात करते हैं कि फोर लूप किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद मैं आपको ये लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि गाइज ये यूसेज है फोर लूप का कि द फोर लूप इज कॉमनली यूज फॉर ट्रैवर्सिंग एरे, वेक्टर एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। फोर लूप क्या करता है, आपका ट्रैवर्सिंग करता है एरेज का, वेक्टर्स का एंड और भी जो डेटा स्ट्रक्चर्स है उनमें ट्रैवर्स करने में हेल्प करता है। और भी काम करता है ये, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका एक ये यूसेज याद रखेंगे, क्योंकि अभी हमने वेक्टर एंड एरे एंड डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन चीजों को देखेंगे एंड अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा फोर लूप काम करता है। अ फोर लूप हैज थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स। फ्रेंड्स, आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स बिल्कुल माइंड में रखने हैं कि किस तरीके से हमारा फोर लूप काम करता है। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देयर इज वेयर वी सेट थिंग्स अप। इट्स लाइक गैदरिंग ऑल द इंग्रेडिएंट बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग। मतलब क्या करते हैं आप, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। उसके अंदर एग्जांपल लेंगे कुकिंग का। कुकिंग का एग्जांपल लिया, मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई वेजिटेबल बनानी है। ठीक है, वेजिटेबल बनाने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जगह इकट्ठे कर लेंगे, अपनी वेजिटेबल्स को कट कर लेंगे एंड अदर जो भी मटेरियल है जो आप यूज करने वाले हैं अपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर, उन सभी को इकट्ठा करके रख लेंगे। उसी तरीके से आप अपना फोर लूप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको इनिशियलाइजेशन स्टेट बतानी पड़ेगी अपने कंपाइलर को कि आप अपना लूप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि जो आपका लूप है वो किस जगह से स्टार्ट होगा, मतलब वन से स्टार्ट होगा, टू से स्टार्ट होगा। ये आपको तब समझ आएगा जब आप इसका एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप सिंपल अपना रियल वर्ल्ड से एग्जांपल मैंने उठाया यहाँ पे कुकिंग का। मतलब आपको वेजिटेबल बनाना है, पूरी प्रोसेस करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स को और अपनी वेजिटेबल्स को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, ताकि आपको बार बार यहाँ और वहां ढूंढना नहीं पड़ेगा अपनी वेजिटेबल्स और बाकी सामानों को। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है, कंडीशंस की। कंडीशन क्या होती है, देखिए आपको अपने लूप के अंदर काम करना है एंड मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो टीचर वाला, कि उसके अंदर आपको एक कंडीशन बतानी पड़ेगी कि हाँ टीचर, मैं जब थक जाऊंगा तब मैं क्या कर दूंगा, अपने जो ग्राउंड से बाहर आ जाऊंगा, मतलब अपने लूप से बाहर आ जाऊंगा। तब का टीचर कहता है ठीक है, आप उसके बाद क्विट कर सकते हैं। सो इसी कंडीशंस को हम अपने फोर लूप के अंदर लिखते हैं। ये कंडीशन किस लिए काम आती है आपकी, कि जो आप अपनी कंडीशन देंगे उस कंडीशन के ऊपर आपका लूप स्टॉप होगा या नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपकी कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज अ रूल वी चेक ईच टाइम्स बिफोर वी डू अ टास्क अगेन। इफ द कंडीशन इज ट्रू वी विल कीप गोइंग, इफ नॉट वी स्टॉप। मतलब इसने क्या बोला कि हम हर टाइम जो एक बार लूप कंप्लीट होगा, मान लीजिए आपने यहाँ से एक चक्कर लगाया एंड अब दोबारा यहाँ पे आए अपने स्टार्ट पॉइंट पर, तो क्या करेगा, आपका टीचर पूछेगा बेटा तुम थक गए हो क्या? आप बोलोगे नो सर मैं तो नहीं थका हूँ। ठीक है, अगेन स्टार्ट कर लो अपना लूप, दोबारा आप यहाँ पे चक्कर लगाओगे, फिर आपका टीचर पूछेगा यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे आते ही कि हाँ बेटा अब तुम थक गए हो? आप बोलोगे नहीं सर मैं अभी भी नहीं थका हूँ। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपने फिर चक्कर लगाया एंड अब आपका टीचर पूछेगा बेटा थक गए हो? आप बोलोगे हाँ सर अब मैं थक गया हूँ।
ठीक है, तो बेटा अब आपको राउंड नहीं लगाना, अब आप बाहर आ जाइए। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 3 चक्कर कंप्लीट किए, तो आपकी जो कंडीशन है वो कहां तक चली, मतलब आई इक्वल्स टू 1 से आपने स्टार्ट किया एंड आई लेस देन इक्वल टू 3 पे आपने स्टॉप कर दिया। मतलब ये आपकी इनिशियलाइजेशन कंडीशन है एंड ये आपकी टेस्ट कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इनिशियलाइजेशन कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आप कहां से लूप स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपने फर्स्ट राउंड से स्टार्ट किया, सेकंड राउंड किया, देन थर्ड राउंड किया। सो फर्स्ट राउंड करने के बाद आपको ये टीचर ने बोला ठीक है बेटा अगला राउंड लगाइए। मतलब अगला राउंड लगाने का मतलब क्या है कि पहले आपने 1 लगाया, मतलब स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी है 1। अभी आपको आई की वैल्यू 2 करनी है, तो आई की वैल्यू 2 करने के लिए क्या करेंगे आप, आई प्लस प्लस का उपयोग कर सकते हैं। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई प्लस 1। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अभी आई की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 2, एंड इसी तरीके से आई बढ़ के कितना हो जाएगा 3, एंड यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। हाँ ठीक है, कंडीशन वेरीफाई है तो आपको राउंड लगाना है। एंड इसके बाद जब आपकी आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो अब आपकी कंडीशन चेक होगी कि जो आपका 4 है, यहाँ पे जो आपका 4 है वो लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है। ये कंडीशन आपकी वेरीफाई नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, आप अपने लूप से बाहर आ जाएंगे, मतलब क्विट कर देंगे अपने लूप को। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका क्या, किस तरीके से आपका फोर लूप वर्क करता है। इसके सिंटैक्स के बारे में देखेंगे एंड इन तीनों कंडीशन को किस तरीके से हम यूज करते हैं अपने फोर लूप के अंदर, उस चीज को भी अभी देखेंगे। सो अपडेट का क्या मतलब होता है, दिस इज लाइक मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप इन द रेसिपी। जिस तरीके से हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते जाते हैं रेसिपी के अंदर, जैसे सबसे पहले हमने पानी डाला, उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपनी वेजिटेबल्स को डालेंगे, मसालास डालेंगे, इस तरीके से हम एक एक स्टेप्स को बढ़ा रहे हैं। तो उसी तरीके से हम अपने लूप के स्टेप को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपडेटिंग कंडीशन का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, उन दोनों का हम यूज करते हैं। इन दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल वीडियो बना रखा है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। आप जाके उसको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम तीनों चीज समझ आई, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। अब इसके सिंटेक्स के अंदर जाके देखेंगे किस किस तरीके से वर्क करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए, क्योंकि सीधा मैं आपको सिंटेक्स दिखाता तो आपको समझ में नहीं आता, तो एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से वी वांट टू प्रिंट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 हमें प्रिंट करना है। फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या होगा, जैसे 1 इंटू 2 कितना हो गया आपका 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8 एंड 5 इंटू 2 10। सो ये क्या है, 2 के मल्टीपल्स है। स्टार्टिंग के जो 2 के मल्टीपल्स है वो क्या है हमारे 2 4 6 8 10। इन्हीं को क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है अपने कंपाइलर पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस तरीके से ये काम होगा इसको हम देखेंगे अपने फॉर लूप के जरिए। सो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इंट मेन फंक्शन बनाया। ठीक है, ये इंट मेन फंक्शन आपको पता है कि मेन फंक्शन होता है, इसके अंदर हम पूरा कोड लिखते हैं। सो इंट आई नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, इंट आई नाम से। ठीक है, ये क्या हमारा काउंटर, इस काउंटर को हम क्या बोलते हैं, अपना इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन बोलेंगे इसको। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो इंट है वो कहाँ से स्टार्ट करने वाला है, आई है, वो क्या होगा कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर आई की वैल्यू हम डाल देंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद हमने फोर लूप के लिए क्या किया, फोर कीवर्ड का यूज किया। फोर कीवर्ड लिखने के बाद हमने राउंडेड ब्रैकेट स्टार्ट किया एंड हमने यहाँ पे आई को डिक्लेयर कर दिया था। तो आई की वैल्यू हमने क्या ली, आई इक्वल टू 1। आई की वैल्यू 1 लेने के बाद क्या बताया हमने यहाँ पे कि हमें कोड है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, जो लूप है कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। मतलब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले 1 चाहिए, उसके बाद 2 चाहिए, उसके बाद 3 चाहिए, उसके बाद 4 चाहिए, उसके बाद 5 चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारा 1, ये क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो 1 क्या होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अभी एंडिंग पॉइंट क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5। 5 क्या होगा हमारा एंडिंग पॉइंट, मतलब 5 और 5 से कम जितने भी हैं उनको हमें लूप के अंदर लेना है। तो आई इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो गया कि आई की वैल्यू कहां तक चलेगी, 5 और 5 से कम तक। ठीक है, और हर एक स्टेप पे हमें क्या कर देना है, आई को बढ़ा देना है, आई प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा लूप चला, सेकंड के अंदर हम आई प्लस प्लस कर दिया तो सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, इस तरीके से हम अपने स्टेप बढ़ा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम करली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे, मतलब फोर लूप के करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा आपके लूप स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, एंड उससे बाहर जो भी कोड है वो लूप के अंदर नहीं आएगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा आई इंटू टी। अभी आई इंटू टू का मतलब क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम अपने पूरे कोड को ड्राई रन करूंगा मैं यहाँ पे, किस तरीके से हम अपने कोड को यूज करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपकी
आई की वैल्यू कितनी है गाइज 1, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है 1। अभी 1 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे व्हाइट पेन ले लेते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी थी 1, एंड 1 क्या होगा गाइज आपके आई की जगह आया, ठीक है, आई की जगह कितना है 1, तो 1 इंटू टू कितना हो गया आपका 2। सो आपका प्रिंट कितना हो गया टर्मिनल पे 2 प्रिंट हो गया, ठीक है, ये प्रिंट हो गया आपका 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 प्रिंट हो गया हमारा। उसके बाद अभी हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, देखिए आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि आई हमारा 1 है, एंड अब कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कि जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। आप बोलेंगे हाँ गाइस बिल्कुल आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हम क्या कर देंगे, अपने लूप को चला देंगे, लूप चलने के बाद क्या होगा, आई इंटू टू हो जाएगा, एंड टू हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से अब हमारा लूप यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, देन अगेन हम अपने लूप पे आएंगे, तो जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी अपडेशन, जिसको क्या बोलते हैं हम अपनी अपडेशन, ये अपडेशन क्या करेगी, आपकी आई की वैल्यू को एक बढ़ा देगी। मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी थी आपकी 1, अभी आपकी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सो आई की वैल्यू यहाँ पे आएगी, मतलब 2 यहाँ पे चेक होगा आपका, अब यहाँ पे क्या चेक होगा 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। आप बोलेंगे हाँ यहाँ पे भी ठीक है कंडीशन हमारी, तो क्या होगा अब आई की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, सो 2 इंटू टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 2 इंटू टू कितना हो गया 4, अभी टर्मिनल पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी तरीके से आपका क्या होगा 2 होने के बाद आई में प्लस प्लस हो तो आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, 3 होने के बाद क्या होगा यहाँ पे 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। आप बोलेंगे हाँ गाइस बिल्कुल कंडीशन चेक हो गई है, कंडीशन वेरीफाई है, तो दोबारा लूप को रन कर देंगे, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू टू कितना हो जाएगा 6, एंड इस 6 को क्या कर देंगे टर्मिनल पे प्रिंट कर देंगे। इसी तरीके से ये स्टेप जब तक परफॉर्म होगा जब तक आपकी कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो जाती, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सम ऑफ नेचुरल नंबर यूजिंग लूप। ये क्वेश्चन गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे बताने से पहले आपको अपने वीएस कोड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर रन करके देखना है, एंड आपको बताना है कि ये प्रोग्राम आपका रन ठीक तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, दोबारा मैंने मेन फंक्शन लिया जिसके अंदर अपना कोड लिखने वाले हैं, 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए एन, आई एंड सम। एन क्या गाइस हमारा नंबर जो हम इनपुट लेंगे यूजर से, आई क्या हमारी आइट्रेशन मतलब अपडेशन स्टेट, ठीक है, सॉरी आई क्या हमारी इनिशियलाइजेशन, मतलब हम कहाँ से अपना स्टार्ट करने वाले लूप, वो कौन बताएगा आपका आई बताएगा। सो सम क्या है हमारा, जिसके अंदर अपना स्टोर करेंगे सम को, ठीक है फ्रेंड, जो हमारे नेचुरल नंबर का सम आएगा वो स्टोर होता जाएगा सम के अंदर, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से। जीरो से इनिशियलाइज क्यों किया, अभी मान लीजिए यहाँ पे सम मैंने लिया जीरो, ठीक है, तो सम की वैल्यू अभी कितनी है जीरो, तो सम के अंदर हम कुछ ऐड करेंगे, मान लीजिए मैंने 2 ऐड किया, तो अभी सम की वैल्यू कितनी होगी 2, एंड दोबारा सम की वैल्यू 2 है अभी यहाँ पे, तो अभी मैं ऐड करूंगा 4, तो 4 5 6। तो इसी तरीके से सम क्या होगा हमारे लूप के अंदर बढ़ता जाएगा, लास्ट के अंदर हमारे सम प्रिंट करा लेंगे, जो भी हमारे सम के अंदर वैल्यू आएगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो इसीलिए हमने सम को क्या किया यहाँ पे जीरो लिया है। तो यहाँ पे हमने बात की आई इक्वल्स टू 1, आई कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा आई लेस देन इक्वल टू एन, मतलब एन की वैल्यू जो यहाँ पे यूजर डालेगा, यहाँ पे आ गया एंटर अ पॉजिटिव नंबर, यूजर ने मान लीजिए यहाँ पे डाला 3, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी डाली 3, तो एन की वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है 3। अभी सबसे पहले एन की वैल्यू आई इज लेस देन इक्वल टू 3 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होगी एन कितना है यहाँ पे 3, तो हम क्या लिख देंगे 3, ठीक है फ्रेंड। अभी हमारी कंडीशन चेक होगी, सबसे फर्स्ट केस में हमारी कंडीशन चेक होगी आई की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1, 1 है, आई के अंदर क्या चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है गाइज, ठीक है, चलेंगे हम अपना लूप चला देंगे, लूप चलाने के बाद क्या होगा सम प्लस इक्वल टू आई, सम प्लस इक्वल टू आई का मतलब क्या होता है, सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम के अंदर आई प्लस कर देना है, सम की वैल्यू स्टार्टिंग है कितनी है 0, तो सम इक्वल्स टू 0 प्लस आई, आई की वैल्यू कितनी होगी गाइज, आई की वैल्यू हमारी होगी 1, ठीक है, सम इक्वल्स टू 1, सम के अंदर अभी कितना वैल्यू हो गया 1 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे 1 आया सम के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर भी बात करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर क्या करने वाला है, आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हमारा लूप कंप्लीट हुआ, दोबारा हम लूप पे आए, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई जो हमारा लिखा हुआ है वो क्या कर देगा, आई की वैल्यू के अंदर एक अपडेट ला देगा, मतलब एक वैल्यू बढ़ा देगा आई के अंदर। सो अभी आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2, 1 की जगह कितनी होगी 2, एंड अभी 2 जाएगा आपका यहाँ पे सेकंड केस के अंदर, आई की वैल्यू कितनी होगी 2, एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। आप बोलेंगे ठीक है कंडीशन वेरीफाई है, एंड कंडीशन वेरीफाई होने का मतलब क्या है कि आपके जो लूप है वो चलेगा, लूप चलने के बाद क्या होगा सम, सम की वैल्यू कितनी थी गाइस लास्ट के अंदर 1 थी, तो सम इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 2, 1 प्लस आई, आपने दिख रहा है यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, सो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। सो अभी सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे 3 हो चुकी है। अभी हम बात करेंगे थर्ड केस के बारे में, यहाँ पे हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। तो थर्ड केस के अंदर हम बात करने वाले हैं,
आई की वैल्यू थर्ड केस में कितनी हो जाएगी 3। 3 क्यों होगी? क्योंकि गाइज यहाँ पे जो आपका अपडेशन है वो दोबारा हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। सो आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। हाँ गाइज ठीक है, ये भी वैलिड है हमारी। तो क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा। तो सम कितना था आपका 3 प्लस आई कितना हो गया आपका 3, एंड सम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर अभी हम जाने वाले हैं। फोर्थ स्टेटमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे फोर्थ वाली स्टेटमेंट हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4, एंड 4 होने के बाद हमारी कंपाइलर कंडीशन चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई हमारी, रोंग हो गई। रोंग होने के बाद क्या कर देंगे, अपने लूप को क्विट कर देंगे। एंड क्विट करने के बाद हमने क्या किया, हर एक पॉइंट पर अपने सम को बढ़ाया है। मतलब सम की जो लास्ट वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 6 हो गई थी। एंड लास्ट में प्रिंट कर देंगे क्या, हम अपना सम। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने एन नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट कर दिया अपने फोर लूप के जरिए। तो ये था हमारा कंप्लीट फोर लूप। इसी तरीके के एग्जांपल आप अपने क्वेश्चंस के अंदर दे सकते हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर। एंड जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पढ़ा है उस तरीके से आपको ये समझना है, एंड उसी तरीके से आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। एंड गाइज एक बात और, जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस बिल्कुल बेसिक के साथ मैं लाता रहता हूँ।